Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. How are you? Welcome to my YouTube channel Noor Classes. We are going to start a new topic ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे 11th क्लास के स्टैंडर्ड का और वो पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। आज बेसिक थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है हम कल जो स्टडी करेंगे वो चूँकि 10th और 11th को हम सिमिलरली इक्विवेलेंट लेकर चलेंगे। चूँकि बेसिक हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी इसके साथ पेशेंस बनाइएगा, आप भी कोऑर्डिनेट करिएगा इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑर्गेनिक की जो बेसिक्स होती हैं वो सिमिलरली एक जैसी होती हैं, पर हम इसको अलग अलग अपलोड करेंगे वीडियो को। तो आप इस सेशन को ज्वाइन करिए। सबसे पहले हम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इसको हिंदी में कहते हैं नामकरण। क्या मतलब है इसका, क्यों होता है ये, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी जो है इसके नामकरण हो। हमने देखा कि इस दुनिया का जो रूल और रेगुलेशंस हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, प्लांट्स को देख रहे हैं और तमाम पेट्स को देख रहे हैं, तमाम ऐसे भी वॉन्डरर्स एनिमल को देख रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग अपने ह्यूमन बींग्स को अगर देखें, इंसेक्ट्स को देखें, ह्यूमन बींग्स को देखें, तो आपको क्या समझ आती है? हमें ये समझ आती है कि इतने सारे पॉपुलेशंस हैं, हर किसी भी जो स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशंस हैं, उनके नाम्स भी होते हैं, उनके नेम्स होते हैं, उनकी कैरेक्टर्स अलग होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं। तो वो कैसे पहचाने जाएंगे? उनका एक नाम होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जाहिर है अगर नाम होगा तो हम नाम से पहचान जाएंगे कि इनका ये नेम है तो इनकी आइडेंटिटी ये है, इनकी पहचान ये है। एनिमल्स हैं, इनकी आइडेंटिटी ये, इनकी कैरेक्टर इससे मेल करती हैं। या फिर इंसेक्ट्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, जितने भी हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम नाम से ही डिफ़र करते हैं, वेरी करते हैं, यानी भिन्नता दिखाते हैं, उसमें पता करते हैं क्या क्वालिटीज़ अलग इसकी हैं। सेकंड क्या होता है कि जब हम नामकरण की हमें ज़रूरत पड़ी, सबसे बड़ी वजह ये भी पड़ी कि हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मोस्टली बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और इस कंट्रीज़ में तमाम लैंग्वेजेस अलग अलग लोग बोलते हैं, समझते हैं। जो एलिमेंट्स खोजे गए या फिर जो रासायनिक प्रक्रियाएं हुई, जो रासायनिक रसायन को पढ़ा गया, समझा गया, वो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजा। अब ये दिक्कत होने लगी, ये परेशानी आ पड़ी कि अब क्या किया जाए जब हम इस चीज़ को जानते नहीं, उस लैंग्वेज को जानते नहीं, हम कैसे जानेंगे ये है क्या चीज़। इसके लिए एक जो है कांग्रेस बैठी और उसका साइंटिस्टों ने एक कांग्रेस बनाई, वैज्ञानिकों ने, कि वो आईयूपीएसी नाम दिया। उसका क्या नाम दिया? आईयूपीएसी नाम दिया, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का। जो हिंदुस्तान में, जो इंडिया में बोली जाएगी, वही अमेरिका, वही जापान, वही फ्रांस, वही चाइना, वही तमाम मुल्कों में जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन वर्ल्ड्स की कंट्रीज़ में बोली जाएंगी। इससे ये एक आइडेंटिटी मिलेगी, जहाँ भी कोई रहेगा, जो भी इन्वेंशंस होंगे, जो भी कुछ ऐड्स करने होंगे, वो उसी नेम से ऐड करेंगे ताकि जो है कोई उसमें वेरी ना करे किसी का जो मैटर है। तो इसलिए नाम की ज़रूरत पड़ी और रीजनल लैंग्वेजेस की या फिर अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी कि इसका नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। जो नाम आप इंडिया में लेते हैं वही नाम अमेरिका में भी लिया जाए, इसलिए जो है इससे आसानी हो पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम को लिखते हैं और वो भी क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए हमारा नाम है मिस्टर मोहम्मद रिजवान खान। ये हमने बांट दिया 4 पार्ट्स में। हालांकि जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, पर अब हम देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या है, ये मिस्टर, चूँकि हम इस तरीके से लिखते हैं। प्रीफिक्स इसको हम कह सकते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं पूर्व लग्न कह सकते हैं, यानी इसके नाम के पहले हमने लगा दिया है, श्री लगाते हैं ना हम लोग, श्री लगाते हैं या श्रीमती लगाते हैं या मिस लगाते हैं, जो भी कुछ लगाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, मोहम्मद नाम, ये आपको मान लीजिए प्रीफिक्स, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, इसको हम कहते हैं पूर्व लग्न, हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न। मोहम्मद क्या है, वो प्राइमरी नेम हमारा है। क्या नाम है?
प्राइमरी नेम या इसको हम कहते हैं प्रथम नेम, ये हमारा मुख्य नेम है, मुख्य नेम या फिर नाम या द्वितीय नाम, इसको द्वितीय नाम भी कहते हैं। ये खान जो हमारा है वो क्या होता है, सरनेम है। क्या है, सरनेम। अब ये तो रिजवान बहुत सारे हैं, पर आइडेंटिटी कौन दे रहा है, ये दे रहा है। कौन दे रहा, खान दे रहे हैं आइडेंटिटी, पहचान बता रहे हैं, खान साहब हैं या सिद्दीकी साहब है, क्या साहब हैं, पर यही बता रहे हैं, यानी हमारे पूरे नाम की जान कौन है, ये है। ऐसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जब हमें नॉमेनक्लेट करना पड़ा तो हमने क्या लिया, प्राइमरी सबसे पहले हमने लिया, 5 भागों में बांटा इसको। क्या लिखते हैं, प्राइमरी पूर्व लग्न, इसको हम कहते हैं पूर्व लग्न कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी पूर्व लग्न। तीसरा इन्होंने क्या किया, मुख्य कार्बन श्रृंखला को रखा। उसके बाद इन्होंने रखा टर्शियरी अनुलग्न को रखा, और फिर उसके बाद इन्होंने रखा प्राइमरी अनुलग्न रखा, प्राइमरी अनुलग्न को रखा। ये इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ या इसको ये हटा देता हूँ। अब देखिए पूर्व लग्नों को कहते क्या हैं, पूर्व लग्न को हम कहते हैं, इसको हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स क्या होता है, पहले, पहले क्या आता है। दूसरा क्या हो गया, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी, इंग्लिश में हम लिखते हैं प्रीफिक्स। अब दूसरा क्या आता है, कौन सा आता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले जो आ रहा है। कार्बन की मुख्य श्रृंखला, इसको हम कहते हैं मेन कार्बन रूट्स कहते हैं, या हम कहते हैं कार्बन रूट्स कहते हैं, या मेन कार्बन रूट्स कहते हैं। अगला आपका है टर्शियरी सफिक्स, इसको हम कहते हैं, और इसमें फिर है आपका प्राइमरी सफिक्स है। यह आपके रूल्स हैं, इसी रूल्स पर आपकी पूरी की पूरी जो है नॉमेनक्लेचर से IUPAC नेम है। प्रीफिक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में आप क्या लिख सकते हैं, एक्स फैमिली के मेंबर्स को आप लिख सकते हैं। एक्स फैमिली के मेंबर्स मतलब फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, पर मेनली क्या होता है आप देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। X इक्वल टू क्या है, F जब होगा तो उसको हम फ्लोरो कहेंगे, या फिर इसको हम यहाँ लिख देते हैं F इक्वल टू फ्लोरो। जब हम नाम लेंगे तो फ्लोरो, Cl बराबर होगा क्लोरो, और फिर Br इक्वल टू होगा ब्रोमो, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोडो। या इस तरीके से हम देखेंगे, ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा नाम लिया जाएगा। दोबारा हम देखेंगे इस वाले में कि क्या रिंग्स बन रही हैं, क्या रिंग्स बन रही हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं साइकिल बन रही, क्या साइकिल बन रही है, चक्री है कि नहीं है। हम ढूंढेंगे चक्री है कि नहीं है। चलो यहाँ से भी कंफर्म हो गया। अब ये कार्बन रूट्स को ले रहा है, कह रहा है कार्बन श्रृंखला आपके पास क्या है, तो आप जब कार्बन श्रृंखला को लेंगे तो क्या लेंगे, कार्बन 1, C बराबर 1 इक्वल टू क्या होता है मैथ, और उसके बाद कार्बन 2, इसको हम एथ कहते हैं, कार्बन 3 इसको हम प्रोप कहते हैं, कार्बन 4 इसको हम ब्यूट कहते हैं, कार्बन 5 इसको हम पेंट कहते हैं, कार्बन 6 इसको हम कहते हैं हेक्स कहते हैं, कार्बन 7 इसको हम हेप्ट कहते हैं, और कार्बन 8 इसको हम ऑक्ट कहते हैं, कार्बन 9 इसको हम नॉन कहते हैं, कार्बन 10 इसको हम कहते हैं डेक कहते हैं। तो ये हमने क्या देखा, ये कार्बन की श्रृंखला को देखा, ये कार्बन के नंबर्स के हिसाब से उनके नेम को हमने यहाँ पर देखा। अब आता है आपकी लास्ट में इधर पर, यहाँ आता है कार्बन 3 टर्शियरी सफिक्स क्या होते हैं।
सफिक्स का मतलब ये होता है अनुलग्न, यानी जो बाद में आता है। तो बाद में कौन आते हैं? सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या बॉन्ड है, क्या बॉन्डिंग है इनके बीच। तो सिंगल सिंगल जो बॉन्ड्स होती हैं उसे हम कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स हैं, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इसको यहाँ मेंशन करते हैं। इसके बाद ये आता है चेन में। अब आपका लास्ट में जो होता है यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करते हैं। किसको? फंक्शनल ग्रुप को लीड करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में आप देखेंगे तो आपका OH होता है, आपका CHO होता है, आपका जो है वो होता है COOH होता है। देन इस तरीके से और भी होता है, CONH2 होता है, एमाइड भी आपका होता है, और COX भी होता है। देन और भी इस तरीके से होते हैं, COOR होते हैं, इसको एस्टर भी आप कहते हैं। ये एसिल क्लोराइड भी होता है, एसिल एसिड भी होता है, ये एमाइड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड, या फिर इसको हम अल्कोहल कहते हैं। या फिर एक चीज़ और भी आपने देखा होगा, कीटो को देखा होगा, तो कीटो को इस तरीके से हम लिखते हैं। या फिर इसको अब ईथर को भी आप देखेंगे तो R और R इस तरीके से हम देखेंगे। यानी ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इस क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो नेचर्स होती है उसको चेंज करके रख देते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एल्केन है, CnH2n+2 है, इसको हम कहते हैं एल्केन। एल्केन क्यों कहते हैं? अभी इसके हम चूँकि नाम लिखेंगे, अभी तो हम नाम लिखेंगे इसके, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं एल्केन बनता कैसे है। n=1, तो यहाँ पर 1 रखा है, n की जगह पर 2 है, इंटू 1 + 2 = CH4। इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर CH4 इस तरीके से बनेगा, H H H। अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में, हम 11th और 10th को प्रीफर कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक के बेसिक को आप देखें, कार्बन को जो हमने मेंशन किया वहाँ पर डिस्कस किया है कार्बन के बारे में, वो आप लेक्चर ज़रूर देखिए उसको। वहाँ पर हमने क्या देखा था, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। देन इसके बाद क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब हमें क्या समझना है कि इसको CH4 कैसे नाम दिया जाए, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इसका नाम वही से हम शुरू करते हैं नाम से। इसको सबसे पहले क्या देखना, हमें प्रीफिक्स को देखना है। क्या इसके पहले कुछ लगा हुआ है, इस चेन में लगा है, नहीं लगा, छोड़ दीजिए उसको। क्या करना है, छोड़ दीजिए। नहीं कुछ लगा ना, छोड़िए। क्या इसमें रिंग्स हैं या साइकिल है, इसमें नहीं, कोई साइकिल नहीं है, छोड़ दीजिए। अब क्या देखना है, कार्बन 1 है, तो कार्बन अगर 1 यहाँ पर है तो हम क्या लिखेंगे, मैथ लिख दिया। अब इसके बाद आपको देखना है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस किया हुआ है, यहाँ पर एन लगेगा। अगर सिंगल बॉन्ड तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। क्या लगेगा, आइन। इसको हिंदी में हम कहते हैं आइन, और इसको हम कहते हैं इन। इन इसके साथ है और इसके साथ एन है, ये इसके साथ आइन है। ठीक, ये हमने बना दिया इस तरीके से। तो क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सब में है तो क्या लग जाएगा, मैथ, और प्लस एन को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। कितना इजी है, कितना इजी है करना। दूसरा हम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमने इसका ले लिया, चलिए दूसरे का ले लेते हैं। इसका हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से हमने ले लिया। ये इसका क्या देखना हमें है, पहले क्या देखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स को देखना है। पहला प्रीफिक्स क्या है, इसमें देखना है कि F क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो या CH3 इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं है, छोड़िए इसको। रिंग्स पर यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स पर आइए, या रिंग्स को देखिए, यहाँ पर रिंग्स है क्या, नहीं है, साइकिल है, नहीं है, छोड़िए इसको, जाने दीजिए। अब यहाँ देखिए आपकी वर्ड रूट है, ये तो रहेगा ही। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ होता है। चलो एथ लिख दिया हमने, लिख दिया। अब कह रहा है कि इसमें क्या ये वाला डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में से क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन होगा, तो क्या हो जाएगा,
एथीन हो जाएगा। और देखिए आगे कुछ है क्या, फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसको हम एथीन कहते हैं। देखिए ये चीज़ जो है आप बहुत ईजी से, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, स्टार्टअप कर रहे हैं हम इस चीज़ को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा टिपिकल्स भी आएंगे। और दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये है CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ भी CH2, और ये इस तरीके से बना देते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिएगा। अब एक चीज़ तो है, यहाँ पर हमें दिख रही है कि चेन बन रही है। पहले देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, कोई इसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो CH3 CH2 लगा है, नहीं लगा है, छोड़िए उसको। आइए हम कहाँ देखते हैं, प्रीफिक्स को देखते हैं। प्रीफिक्स में लिखा है, ये साइकिल बनी है, रिंग्स है यहाँ पर, ये देखिए रिंग बन रही है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ चक्री है तो साइकिल बनी है, इसको हम लिखेंगे लास्ट में साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। तो साइक्लो आपने लिख दिया, यानी चक्री, जिसको हम यहाँ हिंदी लिखे हैं चक्री लिखा, साइक्लो लिखा। कितने कार्बन है, अब हम यहाँ पर आते हैं, 1 2 3, प्रोप है तो लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड तो वहाँ गई नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्लस एन को जोड़ देंगे, या फिर इसको हम यही से डायरेक्ट लिख देते हैं साइक्लो प्रोपेन। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही अच्छे मोड में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम कल से 11th का भी साथ में और 10th को भी पैरेलल ही लेकर चल रहे हैं। नोमेनक्लेचर में दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के, मोस्टली 5 नंबर के आते हैं इसमें से एग्ज़ाम्स में। ये गलत ना हो, ये मेरा अपना जो है व्यू है कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चूँकि बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर्ली मिलती रहें। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आता है, आप कमेंट्स करिए, बताइए कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया है, हम उस चीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे, या फिर वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, रुक जाइए। कहीं मेरे बोलने में हो सकता है फ्लुएंसी मेरी तेज़ हो गई हो, स्पीड तेज़ हो गई हो, आप थोड़ा सा रुक के पॉज करके उसको देखिए, 2 बार 3 बार पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, साथ साथ जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी फ़ायदा उठाए एग्जामिनेशंस में, आप भी स्कोर करें, वो भी स्कोर अच्छे करें। और आज के लिए बस इतना ही। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।